हे पिता, इस सुबह मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे मन को शांति दें, मेरे विचारों को पवित्र करें और मेरे हृदय में अपने प्रेम की ज्योति जलाएं। जो भी कार्य मैं आज करूं वह आपके नाम की महिमा के लिए हो। मुझे आलस्य, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त करें। मेरे कदमों को सीधा करें ताकि मैं गलत राह पर न चलूं। प्रभु, आप जानते हैं कि यह संसार प्रलोभनों से भरा हुआ है। हर दिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। इसलिए मैं आज आपके सामने झुककर कहती हूं, हे प्रभु, मेरी बुद्धि को अपनी बुद्धि से भर दीजिए। जब कोई कठिनाई आए तब मैं अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकूं। हे प्रभु, इस सुबह मैं आपके अनुग्रह की याचना करती हूं। कृपा करें कि मेरे परिवार, मेरे मित्रों और मेरे शत्रुओं पर भी आपकी शांति बरसे। जिन्हें मैं प्रेम करती हूं उन्हें आप अपने संरक्षण में रखें और जिन्हें मैं समझ नहीं पाती उन्हें भी अपनी दया में समेट लें। आपका वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मैं इस सुबह उसी वचन को अपने जीवन पर लागू करती हूं। मैं आपकी इच्छा की खोज करना चाहती हूं। मेरा हृदय सांसारिक चीजों की चिंता में न फंसे बल्कि आपके राज्य की सेवा में लगा रहे। आज जब मैं अपने काम पर जाऊं, अपने परिवार की देखभाल करूं या किसी की सहायता करूं, हर कार्य में मैं आपका हाथ देख सकूं। प्रभु, मेरी वाणी को ऐसा बना दे कि मैं किसी को ठेस न पहुंचाऊं बल्कि प्रोत्साहन और प्रेम के शब्द बोलूं। मेरे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु यीशु, आज की इस सुबह मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जिनके घर में कलह है, जिनके पास रोटी या छत नहीं है। उन्हें आप अपनी सहायता दें। प्रभु, जिनकी आंखों में आंसू है उनके आंसू पोंछें। जिनके जीवन में अंधकार है वहां अपनी ज्योति भेजें। प्रभु, मुझे भी एक उपकरण बनाए जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मेरी आत्मा को नम्र बनाए ताकि मैं दूसरों की पीड़ा को समझ सकूं। मुझे सिखाए कि देने में ही सच्चा आनंद है और क्षमा करने में ही सच्ची शांति। हे प्रभु, मैं इस सुबह आपके वचन से शक्ति लेना चाहती हूं। आपने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु, यही वचन मेरा बल है। जब दिन के दौरान कठिनाई आए तो मैं इस वचन को स्मरण कर सकूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को नई ताजगी दें। रात की थकान, पिछले दिनों का बोझ, सारे पुराने दुख, आज मैं सब आपके चरणों में छोड़ देती हूं। आज का यह दिन नया है और मैं इसे आपकी योजना के अनुसार बिताना चाहती हूं। प्रभु, मुझे सिखाए कि कैसे आपके साथ एक गहरा संबंध बनाए रखूं। प्रार्थना में आलस्य न करूं, बाइबल पढ़ने से पीछे न हटूं और आपकी आवाज सुनने में संवेदनशील रहूं। हर छोटी बड़ी बात में मैं आपके मार्गदर्शन को खोजूं। हे प्रभु, जब मैं सूरज की पहली किरण देखती हूं तो मुझे आपकी रचनात्मकता और सामर्थ्य की याद आती है। आपने सृष्टि को सुंदर बनाया और आपने मुझे भी अपने स्वरूप में रचा है। प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं भी अपने जीवन को सुंदर बनाऊं, अपने विचारों, कर्मों और संबंधों से। इस सुबह मैं आपके सामने अपना पूरा जीवन समर्पित करती हूं। प्रभु, मेरे भीतर जो भी अशुद्धता है उसे दूर करें। मेरे हृदय को अपने रक्त से शुद्ध करें। आपके क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसी के कारण मैं आज जीवित हूं। प्रभु, जब मैं बरकत कहती हूं तो मैं केवल धन या वैभव की नहीं बल्कि आपकी आत्मिक आशीषों की भी मांग करती हूं। क्योंकि आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा पहले आपकी बरकत पाए, शांति, प्रेम, क्षमा और विश्वास में। हे प्रभु, आज मैं आपके सामने अपना पूरा जीवन खोल देती हूं। जो भी क्षेत्र अभी अधूरा है, जो भी स्थिति सूखी भूमि के समान है, वहां आपकी बरकत की वर्षा बरसे। मेरे जीवन की हर सूखी डाल में फिर से हरियाली आए। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में, मेरे मन में आपकी आशीषें, आपकी उपस्थिति और आपकी भलाई का बहाव हो। हे पिता, आपकी बरकत बिना मेहनत के नहीं आती पर आपकी कृपा से हर मेहनत फलवंत होती है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी मेहनत निष्फल न जाए। जब मैं अपने काम के लिए निकलूं तो आपकी कृपा मेरे साथ हो। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरे विचारों में बुद्धि हो और मेरे निर्णयों में विवेक हो।
प्रभु, जो कार्य मैं करूं वह आपके नाम की महिमा बढ़ाने वाला बने। प्रभु, बहुत बार जीवन की परिस्थितियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि बरकत केवल धन या सफलता में है। लेकिन प्रभु, मैं जानती हूं कि सच्ची बरकत आपकी उपस्थिति में है। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। जब आप हमारे साथ नहीं हैं तो भले ही संसार की संपत्ति क्यों न हो, जीवन खाली लगता है। इसलिए मैं पहले आपकी उपस्थिति की बरकत मांगती हूं। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी आशीष बरसाए। हमारे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जहां झगड़ा हो वहां मेल मिलाप हो, जहां कमी हो वहां पूर्ति हो, जहां भय हो वहां शांति हो। हमारे घर में रोटी की कमी कभी न हो, पर उससे भी अधिक आपकी वाणी की रोटी सदैव उपलब्ध हो। हमारे बच्चे आपकी राहों पर चले, आपके भय में बढ़े और संसार में प्रकाश का कारण बने। प्रभु, आप जानते हैं कि हम मनुष्य कितनी बार अपनी सीमाओं से हार मान लेते हैं। कई बार चिंता और भय हमें आपकी आशीषों से दूर कर देते हैं। लेकिन आज मैं अपने हर भय को आपके चरणों में रख देती हूं। मेरे जीवन में जो भी रोक है, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो, प्रभु उसे तोड़ दीजिए। जो भी दरवाजे बंद हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य से खोल दीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। व्यवस्था विवरण, प्रभु मैं इस वचन पर भरोसा करती हूं। आप मुझे ऊपर उठाए ताकि मैं अपने जीवन में आपकी महिमा दिखा सकूं। मैं अभिमान नहीं बल्कि विनम्रता से बढ़ना चाहती हूं, ताकि जो भी मुझे देखे वह आपकी भलाई को देख सके। हे प्रभु, मैं विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में आपकी बरकत चाहती हूं। मेरे हाथों का परिश्रम फल दे। मेरे व्यापार, नौकरी या सेवा के हर हिस्से में आपकी कृपा झलके। प्रभु, मुझे सच्चाई और ईमानदारी से चलना सिखाए ताकि मैं दूसरों के लिए उदाहरण बन सकूं। प्रभु, बरकत केवल प्राप्त करने की नहीं, बांटने की भी होती है। इसलिए मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो देने में आनंद पाए। जब मैं दूसरों की मदद करूं तो वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रेम के कारण हो। मुझे सिखाए कि जितना अधिक मैं बांटूं, उतना ही अधिक आपकी कृपा मेरे जीवन में बढ़े। हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो अभाव में हैं, जिनके पास भोजन नहीं, घर नहीं, कपड़ा नहीं। प्रभु, उन्हें अपनी बरकत से भर दीजिए। मुझे ऐसा उपकरण बनाए जो दूसरों के जीवन में आपकी आशीष का माध्यम बने। मेरे हाथ आपकी सेवा करें, मेरे शब्द दूसरों को सांत्वना दें और मेरा जीवन दूसरों को प्रेरणा दे। प्रभु, मेरा विश्वास मजबूत कीजिए। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब परिणाम देर से आएं, तब भी मेरा भरोसा आप पर बना रहे। आपकी बरकत समय पर आती है, लेकिन वह हमेशा उचित समय पर आती है। मुझे धैर्य और विश्वास दीजिए ताकि मैं आपकी प्रतिज्ञाओं की प्रतीक्षा कर सकूं। प्रभु, आपकी बरकत केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो। मेरे विचार पवित्र हों, मेरे शब्द नम्र हों और मेरे कर्म सच्चे हों। मुझे आत्मिक रूप से परिपक्व कीजिए ताकि मैं बरकत को संभाल सकूं, क्योंकि बहुत बार हम बरकत को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसके योग्य नहीं बन पाते। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कृतज्ञ रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आपका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। प्रभु, मैं आज आपके सामने छोटा ही सही लेकिन ईमानदार रहना चाहती हूं। मुझे सिखाए कि छोटी छोटी बातों में भी आपका आदर कर सकूं, ताकि बड़ी बड़ी बरकतों का पात्र बन सकूं। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना में मैं ये भी मांगती हूं कि मेरे चारों ओर से जो भी शत्रु मेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे निष्फल हो। आप मेरे चारों ओर अपनी अग्नि की दीवार खड़ी करें। कोई भी बुरी शक्ति, नकारात्मक सोच या जादू टोना मेरे परिवार के पास ना आ सके। आपका रक्त हमें ढंक ले और आपकी शांति हमारे घर की रक्षा करे। प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दें। जहां कर्ज है वहां छुटकारा दें, जहां कमी है वहां पूर्ति करें, जहां बंद रास्ते हैं वहां नए अवसर खोलें। आपकी इच्छा से ही सब कुछ संभव है। मुझे सिखाए कि मैं हर निर्णय आपकी सलाह से लूं ताकि गलती न करूं। हे प्रभु, मेरे स्वास्थ्य पर भी अपनी बरकत बरसाएं। मेरे शरीर को स्वस्थ रखें, मेरी आत्मा को दृढ़ करें और मेरे मन को स्थिर करें, क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा संतुलित होते हैं तब जीवन में आपकी महिमा झलकती है। प्रभु, आपकी बरकत केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रहे, बल्कि मेरे माध्यम से कई जीवनों को छुए। जैसे अब्राहम के विषय में लिखा है, तू आशीष का कारण होगा। प्रभु, मैं भी आपके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहती हूं।
धन्यवाद प्रभु कि आपकी बरकत सीमित नहीं है। यह केवल एक दिन या एक अवसर के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए है। आप वह परमेश्वर हैं जो भरपूर और उन्नति हुई माप से देते हैं। प्रभु, मैं आपके वचन पर भरोसा करती हूं कि जब मैं आपके राज को प्राथमिकता दूंगी तो बाकी सब चीजें मुझे मिल जाएंगी। हे प्रभु, मेरे हृदय में सदा आभार बना रहे। मुझे याद दिलाए कि हर अच्छी चीज आपके हाथ से आती है। मैं अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दूं, बल्कि हर पल आपको धन्यवाद दूं। प्रभु, इस जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, काम, संबंध, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास में आपकी बरकत झलके। मैं हर दिन इस विश्वास में उठ सकूं कि मेरे जीवन में जो आरंभ आपने किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। हे प्रभु, मैं इस प्रार्थना के अंत में आपसे केवल यही मांगती हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यदि कभी मैं अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ूं तो मुझे रोक दीजिए। आपकी योजना हमेशा सर्वोत्तम है और मैं उस पर भरोसा रखती हूं। प्रभु, कितनी बार मैंने रातों में रोते हुए आपको पुकारा और सुबह आपकी शांति ने मेरे दिल को भर दिया। कितनी बार मैंने सोचा कि अब कोई आशा नहीं बची, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि जहां मनुष्य का अंत होता है वहीं से परमेश्वर का आरंभ होता है। आपने मेरे टूटे हुए जीवन में नई रचना की। आपने मेरे मन में फिर से विश्वास जगाया। आपने मेरे घर को फिर से शांति दी। प्रभु, जब संसार ने मुंह मोड़ लिया तब आपने मुझे अपनाया। जब सबने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। और सचमुच प्रभु, आपने असंभव को संभव किया। आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी महिमा को देख रही हूं। मेरे परिवार में जो दरारें थीं, वे आपके प्रेम से भर गई। जहां बीमारी थी वहां आपने चंगाई दी। जहां अभाव था वहां आपने बरकत दी। जहां रोना था वहां आपने हंसी दी। प्रभु, आपका वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब संकटों से छुड़ाता है। हे प्रभु, मैं उस वचन की गवाही दे सकती हूं कि यह सत्य है। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे मुक्ति दी। आपने मेरे संघर्ष को सफलता में बदल दिया। आपने मेरी कमजोरी को बल में, मेरी हताशा को आशा में और मेरी पीड़ा को स्तुति में बदल दिया। हे प्रभु, आपने केवल मेरी आवाज नहीं सुनी, बल्कि मेरे हृदय की वे बातें भी सुनी जिन्हें मैं शब्दों में नहीं कह पाई। आपने मेरी आंसुओं की भाषा समझी। जब मैं कुछ कहने में असमर्थ थी, तब भी आपने मेरी आत्मा की पुकार को सुना। और प्रभु, आपने अपने समय में अपनी रीति से अद्भुत उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी देरी को निराशा नहीं बनने दिया। आपने मुझे सिखाया कि आपकी प्रतीक्षा करना कभी व्यर्थ नहीं होता। जब मैं जल्दबाजी में थी, तब आपने मुझे ठहराया और कहा, मेरे समय की प्रतीक्षा कर, क्योंकि मैं सब कुछ सुंदर समय पर करता हूं। और प्रभु, सचमुच जब आपका समय आया तब सब कुछ पूर्ण और सुंदर हो गया। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितने तूफान आए। कई बार लगा कि नाव डूब जाएगी, पर आपने ही कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उसी क्षण मेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। आपने आंधी को शांत किया और मुझे सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। इसलिए आज मेरा दिल कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब मैं बीमार थी, तब आपने मुझे चंगाई दी। जब मैं कर्ज में दबा थी, तब आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। जब मेरे जीवन में निराशा छाई थी, तब आपने आशा की किरण दी। जब रिश्ते टूट रहे थे, तब आपने उन्हें जोड़ा। प्रभु, मैं आपकी दया का गवाह हूं। आपकी भलाई अपरिमित है। आपने जो किया वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक था। प्रभु, आपकी सुनने की शक्ति अद्भुत है। आप केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, बल्कि हमारे दिल की धड़कन को भी जानते हैं। आपने मेरे भीतर के डर को शांत किया। आपने मेरे अश्रुओं को मूल्यवान माना और मुझे सिखाया कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हर पुकार आपकी स्मृति में दर्ज होती है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। जब हमने साथ में प्रार्थना की तो आपने हमें एकता में आशीष दी। आपने हमारे घर में शांति बहाल की। जो दरवाजे बंद थे आपने खोले, जो काम असंभव लग रहे थे उनमें सफलता दी। आपने हमारी पीढ़ियों पर आशीष दी। प्रभु, आज मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए धन्यवाद करती हूं जिन्होंने आपके सामने अपनी पुकार रखी है। आप परमेश्वर है जो सुनते हैं, समझते हैं और उत्तर देते हैं। चाहे कोई अंधकार में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो या निराशा में, आपकी आवाज उन तक पहुंचती है। आपका वचन कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा
और ऐसी महान और गूढ़ बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। हे प्रभु, यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैंने पुकारा और आपने उत्तर दिया। आपने मुझे वो मार्ग दिखाया जो मैं नहीं जानता था। आपने वो द्वार खोले जो बंद थे। आपने वह व्यवस्था की जो मानव बुद्धि से परे थी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे भीतर नया हृदय रखा। आपने मुझे क्षमा दी। आपने मुझे विश्वास में दृढ़ किया। पहले मैं शिकायत करती था, पर अब मैं धन्यवाद देना सीख गई हूं। पहले मैं भय में जीती थी, पर अब मैं विश्वास में चलती हूं। आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। हे प्रभु, मैं आपके कार्यों का गुणगान करती हूं। आपने मेरे आंसुओं को नाच में बदल दिया। आपने मेरे बोझ को हटा दिया और मेरे सिर पर आनंद का मुकुट रखा। आपने मेरी थकी आत्मा को ताजगी दी। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब लोग मुझसे कहते थे कि तेरा परमेश्वर कहां है, तब आपने ही मेरे जीवन में अपने सामर्थ्य से उत्तर दिया। आपने दिखाया कि आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, और जो आप पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो हर कठिन समय में आपकी उपस्थिति महसूस करती हूं। आप मेरे हर आंसू में थे, हर प्रार्थना में थे, हर विजय में थे। आपने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी मुझे भुलाया नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपकी कृपा ने मुझे सहारा दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे पाप क्षमा किए। धन्यवाद कि आपने मेरे मन को शांति दी। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी, इसलिए अब मैं अपने जीवन को आपके लिए जीना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे हर शब्द, हर कार्य, हर सांस आपकी महिमा का कारण बने। मैं चाहती हूं कि मेरी गवाही दूसरों के जीवन में भी आशा लाए। प्रभु, मैं जानती हूं कि अभी भी चुनौतियां आएंगी, पर अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि जिसने मेरी पुकार पहले सुनी वह आगे भी सुनेगा। आपने मुझे निराश नहीं किया, इसलिए मैं अब आपकी सदा स्तुति करूंगी। हे प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देती हूं जो मेरे जीवन में आशीष का कारण बने, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने मुझे सहारा दिया। यह सब आपकी योजना का हिस्सा था। आपने हर व्यक्ति को मेरे जीवन में एक उद्देश्य के लिए भेजा। प्रभु, मैं आपकी महिमा को संसार में प्रकट करना चाहती हूं। मैं गवाही देना चाहती हूं कि आप सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं और आप जीवित हैं। मेरे जीवन की कहानी आपके अनुग्रह की गवाही है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी आत्मा को मुक्त किया। आपने मेरे हृदय को चंगा किया। आपने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके नाम की महिमा के लिए है। मैं आपके मार्ग पर चलूंगी, आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगी, और हर परिस्थिति में धन्यवाद दूंगी, क्योंकि प्रभु, आपने जो किया वह प्रेम से किया। आपका हर उत्तर मेरे भले के लिए था। कभी हां में, कभी ना में, और कभी रुको में। हर बार आपने मेरी भलाई सोची, इसलिए आज मेरा दिल गा रहा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आप सदा मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए। हमारे घर को अपनी शांति, आनंद और समृद्धि से भर दीजिए। आपका धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे परमेश्वर हैं, जो कभी देर नहीं करते, जो कभी चूकते नहीं, और जो अपने बच्चों की हर पुकार सुनते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं यह सारी धन्यवाद प्रार्थना आपके पवित्र और शक्तिशाली नाम में करती हूं। आमीन।